बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। बीएससी पार्ट 2 मैथ मैकेनिक्स पेपर 3 चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करा रहे थे। आज इस सिलसिले का सेकंड लेक्चर है और प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 काइनेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन दिया। आज इससे रिलेटेड बुक के क्वेश्चंस हम कराते हैं। आपको पढ़ाया गया कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर आपके पास दो डायरेक्शन है, वन इज़ रेडियल डायरेक्शन, अदर इज़ ट्रांसवर्स डायरेक्शन, तो रेडियल और ट्रांसवर्स कोई वेक्टर वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वी आर कैप, वी थीटा एस कैप। इस वी आर को रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का नाम देंगे और वी थीटा को ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का नाम देंगे। इस वी आर को मालूम करने का फार्मूला आर डॉट, वी थीटा को मालूम करने का फार्मूला आर थीटा डॉट है। अब इसमें जो डॉट है इसका मतलब है टाइम डेरिवेटिव। थीटा पोलर एंगल या सेंट्रल एंगल है, थीटा डॉट इस पोलर एंगल को और क्या नाम देते हैं हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया जाता है। याद है आपको? इस थीटा को नाम देंगे हम एंगुलर वेलोसिटी का नाम देंगे। और इस थीटा डबल डॉट को नाम दिया जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा बेटा, अब देखें, इसमें हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है पेपर में। ये इसमें आपसे पूछा गया है क्या कहा जा रहा है इसमें कि फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी के रेडियल कंपोनेंट मालूम करना है, वेलोसिटी का ट्रांसवर्स कंपोनेंट मालूम करना है। पार्टिकल मूव कर रहा है अलॉन्ग द कर्व और किसी टाइम टी पर आपको वेलोसिटी का ट्रांसवर्स कंपोनेंट और रेडियल कंपोनेंट मालूम करना है। थीटा की वैल्यू सी टी स्क्वायर है। ठीक है, गिवन डेट थीटा आपको गिवन है सी टी स्क्वायर। वेलोसिटी का मतलब है टाइम डेरिवेटिव। जो भी दिया आपको दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, आर डॉट और थीटा डॉट मालूम होना चाहिए। वेलोसिटी के लिए आर डॉट थीटा डॉट, इसे हम डिफरेंशिएट कर लें। टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें, थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा डॉट मिल जाएगा। सी बाहर आया 2t, तो 2ct के बराबर इसका रिजल्ट आया। थीटा डॉट की वैल्यू मिल गई आपको 2ct के बराबर आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब आपने जो है वो कंसीडर करना है इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ कर्व को कंसीडर करेंगे। कंसीडर इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या है कर्व की इक्वेशन, ax स्क्वायर by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कर्व की इक्वेशन है। आपको बताया मैंने कि
वेलोसिटी का रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट मालूम करना है, आपको आर डॉट और थीटा डॉट का इंतज़ाम करना होगा। थीटा आपको गिवन है, टाइम डिफरेंशिएट किया थीटा डॉट, आर डॉट मालूम करना होगा। ये आर डॉट कर्व की इक्वेशन से मालूम होगा। ये कर्व की इक्वेशन है इन कार्टेशियन फॉर्म, एक्स वाई में इक्वेशन लिखी हुई है। आर डॉट के लिए इसको पोलर फॉर्म में होना चाहिए। पोलर फॉर्म में लाने के लिए बेटा रिप्लेस कर दे, एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई मीन्स आर साइन थीटा रिप्लेस कर दें, तो होगा क्या, ए लिखा जाएगा सही। इसमें से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, बेटा आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये रिजल्ट आया। आपने आर मालूम करना है, ये टर्म डिवाइड में चली आएगी, स्क्वायर ख़त्म करेंगे, अंडर रूट में आ जाएगा 1/, बी साइन स्क्वायर थीटा। बेटा आर की वैल्यू अंडर रूट बांट दें, 1 का रूट 1 आ जाएगा और इसका रूट आपको मिल जाएगा ये आर की वैल्यू हासिल हो गई। अब आर को मदद से आर डॉट निकालना है। आर डॉट कब हासिल होगा, जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी आर अपॉन डी टी आपको मिल जाएगा। इसको ऊपर शिफ्ट कर दें तो होल पावर माइनस का हाफ आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, आर को डिफरेंशिएट करेंगे आर डॉट मिल जाएगा आपको, लेकिन ये एक्सप्रेशन फंक्शन है थीटा का, आप डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के साथ, आपको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम। टाइम के साथ तो ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, ये डिफरेंशिएट होगा थीटा के रिस्पेक्ट। चलें इसको थीटा बनाते हैं हम। हमने इसको थीटा बना दिया, बैलेंस किया जाए, डी थीटा अपॉन डी टी रिप्लेस करेंगे, है ना, डी यहाँ से डी थीटा शिफ्ट होगा, डी टी आ जाएगा, तो दोबारा डी थीटा कैंसिल, डी टी आ जाएगा। अब ये पूरा एक्सप्रेशन जो थीटा का फंक्शन है, थीटा के साथ डिफरेंशिएट होगा। 4 स्टेप होंगे, बेस नीचे आ गई, पावर नीचे लिख दी गई, बेस ऐसी रहा, ओरिजिनल पावर में एक कम कर देंगे हम, और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे हम बॉक्स को। सही, और यहाँ जो एक्सप्रेशन है डी थीटा अपॉन डी टी, इसको हम पढ़ेंगे थीटा डॉट। ठीक है, थीटा डॉट पीछे हम निकाल चुके हैं, बाई इक्वेशन 1 थीटा डॉट की वैल्यू रिप्लेस कर दी जाएगी, तो बेटा ये आर डॉट आया, इसकी पावर माइनस का 3/2 आ गई। अब इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये पावर फंक्शन है 2a, फिर कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस का साइन थीटा, यहाँ 2 नीचे आ जाएगा 2b, फिर साइन को डिफरेंशिएट करेंगे कॉस थीटा,
और थीटा डॉट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2ct हम पीछे निकाल चुके हैं। अब देखें यहाँ पर इस निगेटिव पावर को हम पॉजिटिव कर देंगे, ये 2 नीचे आ जाएगा, इसकी पावर 3/2, ये माइनस रहेगा। यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा कॉमन आ जाएगा इस एक्सप्रेशन में से, 2 sin थीटा cos थीटा कॉमन आएगा, माइनस का a प्लस का b और ये रहेगा 2ct आ जाएगा। ये स्टेप बताएं, समझ में आ रहा है? ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा पढ़ा जाएगा। इस माइनस साइन को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो a माइनस b हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपकी? ये आपके पास b sin स्क्वायर थीटा, इसकी होल पावर 3/2, ये r डॉट आपको मिल गया। अब नाउ हमें मालूम क्या करना है, वी आर मालूम करना है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसका फार्मूला क्या होता है बताइए? वी आर बराबर है आर डॉट, ये आर डॉट कॉपी कर दें हम, ये आ गया आपके पास a cos स्क्वायर थीटा b sin स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। ये आपके पास वी आर हासिल हो गया, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, फिर हम काम करें किसके लिए? वी थीटा के लिए काम करें। वी थीटा क्या है? ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बेटा इस वी थीटा का फार्मूला क्या है? आर थीटा डॉट। क्या फार्मूला है? आर थीटा डॉट। आर की वैल्यू, थीटा डॉट की वैल्यू आपको मौजूद है। आर की वैल्यू है 1/a cos स्क्वायर थीटा b sin स्क्वायर थीटा, थीटा डॉट की वैल्यू 2ct, तो वी थीटा आपको मिल जाएगा। वी थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2ct अपॉन अंडर रूट ऑफ a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमने जो है वो 2 रिज़ल्ट हासिल कर लिए। नंबर 1 रेडियल कंपोनेंट मालूम कर लिया गया, नंबर 2 ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मालूम कर ली गई। आई होप ये क्लियर है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, बेटा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम आपको एक नया टॉपिक बताते हैं। उस नए टॉपिक का नाम है रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पढ़ा था। अब ये जो है रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। आप जानते हैं एक्स वाई एक्सिस में अगर एक वेक्टर एक्सेलरेशन का वेक्टर है तो बेटा इसको हम ब्रेक इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। ये इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा ए एक्स, ये इसका वाई कंपोनेंट ए वाई। मैथमेटिकली ए को क्या लिख सकते हैं? ए एक्स आई ए वाई जे लिख सकते हैं, ए एक्स आई ए वाई जे।
ए एक्स कौन सा कंपोनेंट है ये, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ए वाई क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब हमारे पास दो एक्सिस आ गई, वन इज कॉल्ड रेडियल डायरेक्शन, अदर इज ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अगर इन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के दरमियान कोई वेक्टर ए आ जाए तो ये अपने दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा। इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे बेटा, ये जो है इसका रेडियल कंपोनेंट ए आर हो जाएगा, ये इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट ए थीटा होगा। मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, ए आर ए थीटा, ए आर रेडियल डायरेक्शन है तो आर कैप लिखा जाएगा, ए थीटा ट्रांसवर्स डायरेक्शन है एस कैप लिख दिया जाएगा। तो रेडियल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम इस अंदाज से लिखेंगे, ए आर कौन सा कंपोनेंट होगा, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ए थीटा को क्या नाम देंगे हम, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। याद करना है आपको, दो फार्मूले याद रखने हैं। कौन से फार्मूले याद रखने हैं, एक्सेलरेशन के फार्मूले याद रखने हैं। ए आर रेडियल कंपोनेंट है बेटा, इसका फार्मूला है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, और ए थीटा का फार्मूला है 2r डॉट थीटा डॉट प्लस ऑफ आर थीटा डबल डॉट, ये इसका फार्मूला है। आगे हम किसी लेक्चर में इसकी डेरिवेशन भी आपको करा देंगे। ये आइए इसको अप्लाई करते हुए क्वेश्चन 6 करते हैं। कहा जा रहा है फाइंड रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अभी पिछला वाला पार्ट किया, उसमें भी तकरीबन इसी किस्म का सवाल था, रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट मालूम करने थे ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट के फार्मूले अप्लाई किए। यहाँ पूछा जा रहा है रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, तो हम एक्सेलरेशन पे काम करेंगे। एक्सेलरेशन पे काम करना है तो आर डॉट आर डबल डॉट मालूम होना चाहिए, थीटा डॉट थीटा डबल डॉट मालूम होना चाहिए, देन वी मे फाइंड इट्स इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर कर्व की इक्वेशन गिवन है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, आपको गिवन है, क्या गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी गिवन है c। इस एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम, थीटा डॉट, जहाँ एंगुलर का लफ्ज़ इस्तेमाल आ जाए वो थीटा, वेलोसिटी है तो थीटा डॉट, और एंगुलर एक्सेलरेशन कहा जाता तो थीटा डबल डॉट। इसे डिफरेंशिएट कर लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू t, तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा डबल डॉट मिलेगा, c कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो थीटा डॉट मालूम हो गया, थीटा डबल डॉट मालूम हो गया। गिवन दैट पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व, किस कर्व की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कर्व की इक्वेशन है जहाँ पार्टिकल मूव कर रहा है, और ये कर्व की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। आपको रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट मालूम करने हैं। रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट मालूम करने के लिए कर्व की इक्वेशन पोलर फॉर्म में होनी चाहिए, आर थीटा में होनी चाहिए। कैसे हासिल करेंगे, रिप्लेस करेंगे x की जगह आर कॉस थीटा, और बेटा y की जगह रिप्लेस कर देंगे आर साइन थीटा।
तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, अब हम जो है इसमें रिप्लेस कर दें। जब ये चीज़ें रिप्लेस की जाएंगी तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज 1 में क्या रिजल्ट आ जाएगा बताइए। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स की जगह बेटा लिखेंगे आर कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर आर साइन थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 बचेगा ए स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायर ख़त्म कर दें, आर की वैल्यू ए के बराबर हासिल हो गई। इसे हम नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। बेटा आर हमें मिल गया, कांस्टेंट नंबर मिला है, इसे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आर का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, आर डॉट कांस्टेंट 0 आ गया। अगेन डिफरेंशिएट कर लें, टाइम के साथ डी आर डॉट डी टी आ जाएगा। आर डॉट को डिफरेंशिएट करेंगे, आर डबल डॉट आ जाएगा 0। अब हमने 1 बाय 1 काम करना है, ए आर के लिए काम करना है। ए आर क्या कहलाएगा, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ए आर, इस ए आर की वैल्यू हम निकालते हैं। क्या बताया ए आर का फार्मूला, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। आर डबल डॉट तो 0 आ गया, आर की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, ए। थीटा डॉट, पीछे हमने थीटा डॉट निकाला, थीटा डॉट की वैल्यू, थीटा डॉट एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी वैल्यू सी के बराबर है, तो यहाँ सी रिप्लेस कर देंगे। तो बेटा ए आर माइनस ए सी स्क्वायर, ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर हम काम करेंगे ए आर के बाद ए थीटा के लिए काम करेंगे। ए थीटा क्या है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ व्हाट, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। इस ए थीटा का फार्मूला हमने क्या पढ़ा, ए थीटा का फार्मूला बेटा है 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट, ये हमारे पास है, ये 2 रहेगा। r डॉट पीछे हमने मालूम किया है r डॉट की वैल्यू 0 के बराबर। थीटा डॉट, अभी हमने थीटा डॉट सी पुट किया है। आर की वैल्यू यहाँ देखें, आर की वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर। थीटा डबल डॉट 0, तो बेटा ओवरऑल जवाब जो है इसका 0 के बराबर हासिल हो गया। तो ये हमने रेडियल कंपोनेंट मालूम कर लिया, ट्रांसवर्स कंपोनेंट मालूम किया, यही काम हमसे पूछा गया। आई होप ये क्लियर है। बेटा इस वीडियो को 1 से 2 मरतबा देखें, प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम और आगे के लेक्चर रिकॉर्ड कराएंगे। थैंक यू।